नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई हॉरोस्कोप के अंदर या कुंडली के अंदर सूर्य से बनने वाले कौन से योग होते हैं। हम सब जानते हैं कि ज्योतिष में कुछ योग बनते हैं, तो आज हम जो बात करेंगे वो सूर्य से बनने वाले योगों की बात करेंगे। वीडियो में एंड तक आप ज़रूर जुड़े रहें ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि भाई सूर्य से बनने वाले जो कुंडली के अंदर हॉरोस्कोप के अंदर योग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला जो योग होता है उसको कहते हैं वेशी योग। वेशी योग कुंडली में कैसे बनता है? देखिए, शुभ फल देने वाला योग होता है। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा फादर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य से लाइफ गिविंग प्लैनेट है। सूर्य हमें हमारा क्रेडिट ऑफ वर्क देते हैं, हमारा सोशल स्टेटस, जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सूर्य से, अथॉरिटी हमें जो मिलती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। जीवन में हमारा जो सोशल स्टेटस होता है या हमारा जो सोशल सर्कल होता है उसमें हमारा कितना वर्चस्व होता है हमारा, वो सूर्य उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सूर्य क्या है? किंग ऑफ ऑल प्लैनेट। सूर्य राजा है। तो सूर्य से बनने वाला जो पहला योग है वो है वेशी योग। जब भी हॉरोस्कोप के अंदर आप ये देखें कि सूर्य से सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर विराजमान है, सपोज करिए सूर्य लगन में मौजूद है और सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट मौजूद है, कंडीशन ये है कि वो चंद्रमा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट चंद्रमा, मून, कोई भी प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में सूर्य से मौजूद है, वो सैटर्न हो, वीनस हो, मरकरी हो, मार्स हो, जुपिटर हो, कोई भी प्लैनेट हो, वो वेशी योग का निर्माण कुंडली के अंदर करता है। ये एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि भाई कैसे वेशी योग को हम देखते हैं। तो कुंडली के अंदर जहाँ भी सूर्य होगा वहाँ से सेकंड हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो वेशी योग का निर्माण होता है। वो प्लैनेट चंद्रमा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी प्लैनेट हो सकते हैं। अब अगला जो योग है वो है वोशी योग। इसको वाशी योग भी बोला जाता है कई जगह पर। तो इसके भी परिणाम शुभ बताए गए, ये भी शुभ फल देने वाला योग है। अब इसमें क्या है कि जहां भी सूर्य विराजमान है वहां से 12th हाउस में चंद्रमा को छोड़कर कोई भी प्लैनेट अगर विराजमान है तो वाशी योग बनता है। पहला था वेशी, दूसरा है वाशी। तो वेशी में क्या था कि सूर्य से सेकंड हाउस में प्लैनेट होना चाहिए चंद्रमा को छोड़कर, और वाशी में सूर्य से 12th हाउस में प्लैनेट होना चाहिए चंद्रमा को छोड़कर। तो वाशी योग का निर्माण होता है कुंडली के अंदर, जो शुभ फलदायी होता है। अब अगले हम एक योग की बात करते हैं जो सूर्य से बनता है, वो है उभयचारी योग। अब उभयचारी योग भी जो है वो शुभ परिणाम देने वाला योग है। अब इसमें क्या है कि जहां भी सूर्य कुंडली में विराजमान है वहां से सेकंड हाउस और 12th हाउस दोनों में अगर प्लैनेट है तो उभयचारी योग का निर्माण होता है। कंडीशन वही है कि वो चंद्रमा नहीं होना चाहिए। सूर्य से सेकंड हाउस और 12th हाउस में मंगल हो, जुपिटर हो, वीनस हो, आपका सैटर्न हो, मरकरी हो, कोई भी प्लैनेट हो, लेकिन चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर बाकी में से कोई प्लैनेट ये सूर्य से सेकंड और 12th में बैठे हैं तो उभयचारी योग बनता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट योग आप सबने सुना होगा, बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग भी सूर्य से निर्माण होता है। वो कैसे बनता है? कुंडली में किसी भी घर में जहां सूर्य और बुध यानी कि सन एंड मरकरी एक साथ बैठे होंगे, यानी कि कंजंक्शन में होंगे, किसी भी घर में हो सकते हैं, तो बुध आदित्य योग का निर्माण कुंडली के अंदर होता है। इसके फल
ज़्यादा से ज़्यादा तब प्राप्त होते हैं जितना मरकरी यानी कि बुध की डिग्री सूर्य के नज़दीक होगी उतना ज़्यादा अच्छा फल ये देते हैं। अब आप कहेंगे सूर्य के नज़दीक आ जाएगा तो कंबस्ट, देखिए कंबस्ट या जिसको अस्त बोलते हैं, मरकरी जो प्लैनेट है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सूर्य के, तो वो हमेशा सूर्य के नज़दीक ही रहता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में कि मरकरी को अस्त होने का दोष नहीं लगता। तो बुध आदित्य योग भी हमें शुभ फल प्रदान करता है। तो आज हमने सूर्य से रिलेटेड या सूर्य से बनने वाले कुंडली में जो योग होते हैं उनके बारे में बात करी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।